Assalamu alaikum. My name is Ariba Sarwar. I am a psychologist. So today we have a topic about dreams and emotions. What is the dreams? A dream will include the image, thoughts, emotions that are experienced during the sleep. Dreams can range from the extraordinary, intense or emotional to very vague, fleeting, confusing or even boring. Some dreams are joyful while others are frightening or sad. Sometimes dreams seem to have a clear narrative while many others appear to make no sense of at all. ड्रीम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि जिसमें हमारी जो है वो कुछ इमेजेस, कुछ थॉट्स और इमोशंस जो कि हमने एक्सपीरियंस किए हों ड्यूरिंग द स्लीप, वो उन्हें जो है वो हम ड्रीम्स का नाम देते हैं. ड्रीम्स जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटेंस और इमोशनल जो है हमारी एक कंडीशन है जिसे हम फेस करते हैं, जो कि सम टाइम बहुत कंफ्यूजिंग होती है, फ्लीटिंग होती है और समटाइम्स बहुत बोरिंग भी हो सकती है. कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो कि जॉयफुल भी हो सकते हैं. तो इसमें कुछ फ्राइटनिंग और सैड सिचुएशंस भी आ सकती हैं और इसके डिफरेंट नैरेटिव्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं. कुछ जो है वो ड्रीम्स को जो हमें अपेयर होते हैं हमारी स्लीप के दौरान वो जो है वो सेंसिबल होते हैं, कुछ समझने वाले होते हैं, कुछ नॉन सेंसिबल होते हैं. हाउ डू साइंटिस्ट स्टडी ड्रीम्स? अब साइंटिस्ट ने स्टडी ड्रीम्स को कैसे जो है वो स्टडी किया था. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की रिसर्च में उन्होंने जो है वो एक रिकोलैप्स ऑफ सब्जेक्टिव्स बनाया था कि ड्रीम अपॉन ब्रेकिंग, यानी कि जो चीज़ हम जागने के टाइम पर सोचते हैं वही चीज़ है, वही ऑब्जर्वेशन हमारे सोने के टाइम पर हमें हमारे ड्रीम्स में नजर आती है. इसमें रेडिमेटरी ड्रीम्स कंटेंट हो सकते हैं जो कि MRI के जरिए उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने देखा था कि जो चीज़ इंसान पूरा दिन में सोचता है उसी को वो अपने ड्रीम्स में जो है वो नजर आता है उसे. द रोल ऑफ ड्रीम्स. ड्रीम्स का क्या रोल होता है हमारी फंक्शंस में? हमारे ड्रीमिंग का जो रोल है वो है कंसोलिडेटेड मेमोरीज, कुछ मेमोरीज का कंसोलिडेट होना, प्रोसेस ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेस ओवर डीपेस्ट डिजायर्स एंड गेन प्रैक्टिस कन्फ्रंटिंग पोटेंशियल डेंजर्स. कुछ जो है वो इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, उसके साथ साथ हमारी डीपेस्ट डिजायर्स को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं हम ड्रीम्स के दौरान. ड्रीम्स का रोल हमारे लिए कुछ इस तरह होता है और उसके साथ साथ हम अपनी जो डेंजर, जो पोटेंशियल, जो चीज़ें हम कन्फ्रंट नहीं कर सकते लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम ड्रीम्स में कन्फ्रंट करके कर सकते हैं. अब व्हाट कॉज ड्रीम्स टू हैपन? इंटरपर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो है पैरेट की एक थ्योरी है जिसमें उसने डिस्क्राइब किया था कि जो मैनिफेस्ट कंटेंट यानी कि जो एक्चुअल इमेजेस होती हैं वो भी ड्रीम्स में आती हैं और लेटेंट कंटेंट, हिडन मीनिंग्स, यानी कि जो हमारे ड्रीम्स है उसके दो तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं. एक्चुअल इमेजेस भी हमारे ड्रीम का मीनिंग हो सकती हैं और हिडन मीनिंग्स भी हो सकते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम्स में जो है वो ड्रीम की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की गई है, हमारी लाइफ में डिफरेंट बिलीव्स क्रिएट करते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऐसे इमोशंस एंड स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस को हम जो है वो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस को हम जो है वो शो करते हैं या देखते हैं, समझते हैं अपने ड्रीम्स के दौरान. तो ड्रीम्स कुछ इस तरह से कॉज होते हैं. हमारे अंदर कौन कौन सी ड्रीम्स चेंजेस लेकर आते हैं वो चीज़ दिखाते हैं. ड्रीम्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. ड्रीम्स हमें कुछ बहुत जो है वो एक्टिवेशन सिंथेसिस मॉडल ऑफ ड्रीम्स का जो J. Allen Hobson और रॉबर्ट M.C. क्लैरेन ने बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे एमेगडेला में और हमारे हिपोकैम्पस में जो एक ट्रिगर क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्रिएट होती है जो कि हमारे रैंडम थॉट्स और इमेजेस और मेमोरीज को हमारे ड्रीम के दौरान हमारे माइंड में अपेयर करती है, जिससे और ज़्यादा वेरियस इमेजेस और मेमोरीज जो है, फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कोहेसिव नैरेटिव्स होकर हमारे ड्रीम में हमें नजर आती है और ये हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी देकर जाती हैं, जो कि हम सारा दिन में जो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं उसमें हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला होता. लेकिन समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो सो के उठते हैं, वो अपना ड्रीम देखते हैं, उन्हें उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है. शायद वो चीज़ वो प्रोसेस कर रहे होते हैं पूरा दिन, लेकिन थकावट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो फील नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ड्रीम में वो रिलैक्स होते हैं और उन्हें उस चीज़ का जो है सोल्यूशन मिल जाता है. डीप सुपर क्रिएटिविटी. जो ड्रीम है वो हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें एक अनकॉन्शियस माइंड फ्री जो है वो लिमिटलेस पोटेंशियल्स हमारे क्लियर होते हैं, जो कि कॉन्शियस होता है हमारा माइंड. तो हम बहुत सारी ऐसी हमारी स्किल्स हैं, ऐसी हमारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने ड्रीम के जरिए जो है वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम अपने ड्रीम के जरिए. अब ड्रीम रिफ्लेक्ट योर लाइफ. अब ड्रीम जो है अंडर द कॉन्टिन्यूटी हाइपोथेसिस, ड्रीम फंक्शन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल रियल लाइफ इनकॉर्पोरेटिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस इनटू द ड्रीम्स. अब देखिए ड्रीम
जो है वो हमारी लाइफ को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे जो साइड फॉरवर्ड रिप्लाईज ऑफ वेकिंग ऑफ लाइफ होते हैं, ड्रीम्स ऐसा शो ऑफ, ऐसा पैच वर्क बना देते हैं, ऐसे मेमोरी फ्रेगमेंट्स ड्रीम हमारी माइंड में क्रिएट कर देते हैं, हमारी रैम में क्रिएट कर देते हैं, माइंड रैम में क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमारी दिन की जितनी भी चीजें होती हैं, अगर हम स्ट्रेसफुल हैं तो हमें स्ट्रेसफुल ड्रीम्स आएंगे, अगर हम हैप्पी हैं तो हमें हैप्पी ड्रीम्स आएंगे, अगर हम सैड हैं तो वो हमारे सैड ड्रीम्स आएंगे। तो ये रिफ्लेक्ट ऑफ लाइफ नजर आता है इसके अंदर। ड्रीम हेल्प प्रोसेस इमोशंस। यस, ड्रीम जो है वो हमारी इमोशंस को रेगुलेट करने में, प्रोसेस करने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे जो है ऐसे प्रोसेसेस जो है वो डेवलप होते हैं जो कि हमारे इमोशंस में, हमारे ट्रॉमाज में जो है वो कोपिंग उससे कोप करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी पैदा करते हैं। हमारे जो है वो हमारे इमोशंस जो है वो हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला से जो है वो प्रोसेसिंग होती है उसकी, और उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टोरेजेस की वजह से जो है वो विविड एक इंटेंस ड्रीमिंग बन जाती है। इसमें इलस्ट्रेशन बिटवीन द ड्रीमिंग, मेमोरी स्टोरेज एंड इमोशनल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हो जाते हैं। उसके बाद है ड्रीम हेल्प प्रोसेस। अब ड्रीम हमारे जो है वो इमोशंस को प्रोसेस करने में कैसे हेल्प करता है, जो कि एक थ्योरी बनाई गई और उसमें उन्होंने बताया गया कि जो वाइटल रोल इन हाइपोथेसिस जो है वो उसमें हमारी जो इमोशनल रेगुलेशंस होती है ना, इसमें ट्रॉमेटिक जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हम समटाइम्स हमारे ड्रीम्स में हमें रिपीट होते हैं, बार बार नजर आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है वो हमें कॉमन ड्रीम्स जो हैं वो ड्रीमर्स जो है वो हमारे हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं, एम्पैथी प्रमोट करते हैं हमारे लिए। फिर हमारे लिए हमारी वो सिचुएशंस जो प्रोमिनेंट नहीं होती लेकिन उनको प्रोमिनेंट करने में हेल्प करते हैं। अब ल्यूसिड ड्रीम्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि ल्यूसिड ड्रीम जो है वो एक ऐसा ड्रीम है जिसमें हम ड्रीमर्स जो है वो अवेयरनेस क्रिएट होती है हमारे कंट्रोल पर। हम 50% ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो कि ल्यूसिड ड्रीम्स देखते हैं जो कि उन्हें बार बार रिकॉल होते हैं, ठीक है, और 10% ऐसे वो लोग होते हैं जिन्हें ल्यूसिड ड्रीम्स ऐसे आते हैं जो कि पर बर्थ में 2 दफा आते हैं, यानी कि एवरी 2 वीक्स के बाद उन्हें वो ड्रीम आता है, तो वो ल्यूसिड ड्रीम्स कहलाते हैं। अब वो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं या ऐसे एक्सपीरियंसेस, सर्टेन एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि परमानेंटली हमारी लाइफ में हमारे लिए सिग्नल्स क्रिएट करते रहते हैं, प्री रेफरेंस में चलते रहते हैं, तो उनकी वजह से जो है ये चीजें क्रिएट होती है और वो ड्रीम्स हमें बार बार नजर आते हैं, या उन ड्रीम्स के बार बार आने का कोई ना कोई ऐसा एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है या कोई ऐसा प्रोसेस होता है कि जो वो बार बार हमारे माइंड में आते हैं। उसके बाद स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शो अप करते हैं ग्रेट फ्रीक्वेंसी इन आवर ड्रीम्स, क्योंकि जब हमारी लाइफ स्कैर्ड, स्केरी और नाइटमेशियस होगी तो उसमें हमारे फिर जो ड्रीम्स होंगे वो कम्प्लीटली स्ट्रेसफुल होंगे। इसके अंदर हमारी थ्योरीज जो हैं वो हाइपोथेसिस जो हैं वो अडॉप्टिव स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं, इसमें इमोशनल रेगुलेशन, ड्रीम थ्योरीज भी आ जाती हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिन्हें हैंड इन हैंड हम देख तो नहीं पाते, लेकिन ये हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट क्रिएट करती है और जिसकी वजह से हमारे जो ड्रीम्स हैं वो स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। अब स्ट्रेसफुल ड्रीम्स जो है वो किस वजह से भी होते हैं, यानी कि डेली स्ट्रेसिंग शॉप, यानी कि अगर कोई पर्सन पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर से रिलेट कर रहा है तो उनके साथ ये चीज होती है कि उन्हें नाइटमेयर्स, इंटेंसिटी ऑफ नाइटमेयर्स उनकी ज्यादा होती है तो उन्हें स्ट्रेसफुल ड्रीम्स आते हैं। अब जो लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर यानी कि किसी भी किस्म के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में जो है वो जूझ रहे हैं या उसमें उनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बाइपोलर हो गया, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, उनको जो ड्रीम्स आते हैं ना वो स्ट्रेसफुल ड्रीम्स हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्लीप में डिफिकल्टी होती है, वो हर वक्त उन्हीं स्ट्रेसफुल इवेंट्स को सोचते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हीं चीजों को सोच कर वो अपनी नींद खराब करते हैं, तो उन्हें स्ट्रेसफुल ड्रीम्स आते हैं। अब कुछ लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस के अंदर भी लिंक्ड होता है, जिसकी वजह से भी लोगों को जो है वो स्ट्रेसफुल ड्रीम्स आते हैं और ये लोग कोप करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो तब भी उनके स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस बढ़े हुए होते हैं। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रीम्स में हमें नजर भी आते हैं। ड्रीम्स हमारे किस टाइप के होते हैं ये आज एक्सप्लेन किया मैंने आप सबको। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल आल्सो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।